नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जनता की आवाज़ मीतू राणा है। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जनता ने स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है और ऐसे में जनता की आवाज़ मीतू राणा का क्या कुछ कहना है हम जानते हैं। और महिलाओं की राजनीति में क्या कुछ भागीदारी कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करते हैं। और दौरी मैडम, जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव का जो जनादेश आया है और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बहुत लोगों ने कहा कि महिला का वोट चाहिए, महिला हमारे प्रति है, लेकिन महिला क्यों नहीं है ये कभी नहीं जाने लोग। लेकिन मैंने जो सर्वे किया कि कार्यकारिणी जो होता है, मैं अगर आपके पास वक्त है तो मैं डिटेल्स बता दूं कि जो भी राजनीतिक पार्टी है वो महिला को दरी और चादर और गिलास और इतने तक ही सीमित कर दी है। अगर वो विधायक मंत्री सांसद बने तो ठीक है, वरना कोई भी कार्यकारिणी का कोई भी चीज़ उन्हें स्टॉक्स नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी पुनर्निवास का उसका 10 गाँव आया बिहार में। एक पार्टी में मैं बैठी हुई थी मीटिंग में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3-3-4 बांट दिया हिस्से में। मैं बोली महिला को एक गांव क्यों नहीं दिया, कुछ तो फायदा होता, कुछ तो वो अपने को बसाती है। तो उन्होंने कहा ऊपर से मना है। तो राजनीतिक दल जितने भी हैं वो मतलब अपने ऑफिस में किसी भी कार्य को वो वितरण नहीं करते हैं महिलाओं के बीच, जिससे असंतोष पैदा हो रहा है। ये जातीयता तो कार्ड है ही, लेकिन महिला में भी असंतोष हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है। मतलब कहीं ना कहीं नेता महिलाओं को जो सम्मान, मतलब जो पार्टी उचित नहीं दे पा रही है, इसलिए बिल्कुल शायद जनादेश नहीं मिला इस बार। बिल्कुल सही बात है। आप कार्यकारिणी उठा लो, 70 साल का उठा लो, कि महिला को क्या कार्यकारिणी ये लोग दिए हैं। सिर्फ ऑफिस में बुलाना और उसके बाद कहीं भी कोई भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश सचिव रहे, फलना रहे, चिलना रहे, कोई भी राजनीतिक दल एक, इसलिए मैं स्वतंत्र नेत्री हूँ, स्वतंत्र रूप में बोलती हूँ, स्वतंत्र रूप में अपनी बातें रखती हूँ। इस बार कोई फायदा नहीं। इस बार जिस तरह सरकार बना, हालांकि एनडीए बना रही है, लेकिन तमाम दल उसमें मिले हुए हैं, 15 से 17 दल उसमें मिले हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार 5 साल तक चल पाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल पाएगी। पहले की अपेक्षा कितनी मजबूत होगी? मजबूत रहेगी या कमजोर नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। बिल्कुल सरकार नहीं चल पाएगी। नहीं। तो क्या कुछ अब आगे की आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से हैं और आपने पवन सिंह के भी खिलाफ जो है मोर्चा खोला था। आप बाद में आप, हालांकि शिवहर भी आप गई थी, वहाँ भी जो है लवली आनंद जी थी, राणा रंजीत सिंह भी थे राजपूत में वहाँ राणा रणधीर भी सिंह थे उनके खिलाफ में। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी राजपूतों की लड़ाई थी। जी जी और जी। काराकाट में भी पवन सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन पवन सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। नहीं, ले दे के कुशवाहा जी या हर लोग ये बोले कि मतलब राजपूत ने ये कर दिया, राजपूत ने ये, ऐसे नहीं होता है कि राजपूत ने कुछ कर दिया। वो उनका अपना भी कुछ पवन सिंह का जुनून था। बहुत लोगों ने मुझ पर भी आरोप लगा कि मैं पवन सिंह के खिलाफ क्यों आई, एक राजपूत नेता के खिलाफ मतलब हीरो के खिलाफ आ गई। तो मैं कहती हूँ कि शिवहर ढाका में 2 राजपूत नेता खड़े थे, लवली आनंद भी और ये राणा रंजीत सिंह भी। तो हम कहते हैं कि वहाँ पर संगठन राजपूत एक ही के तरफ क्यों गई, लवली आनंद की तरफ क्यों गई, बधाई देने AIM वाले जो थे उनके तरफ क्यों नहीं गई? वो सीताराम बाबू के साथ बेटे हैं। तो मैं गई, उनके मंच पर भी थी OBC वाले में, और अच्छा रिस्पांस मिला, सम्मान मिला। राजपूत RK सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे? तो बस यही बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय मंत्री है अपने क्या राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज गुंजन जी, जो नेशनल लीडर है अपने पाटलिपुत्रा से, लेकिन वो कभी भी अपने क्षेत्र में अपने नेता इनको नहीं पूछते। मैं भी पाटलिपुत्र से हूँ और वो बस जस्ट हमारे 2 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंने 1 साल से कांटेक्ट किया कि मैं मीतू राणा मैं मिलना चाहती हूँ, उनके किसी स्टाफ में मिलने नहीं दिया। उन्हीं के जो नौकरी करते हैं वही प्रदेश विभाग में होंगे, क्रीड़ा विभाग में होंगे, फलना में होंगे। तो ऐसे रणनीति बीजेपी की नहीं चलेगी कि राष्ट्रीय मंत्री आप रहो, कुछ भी रहो, और अपने ही नौकर चाकर को सबको दे दो पद और कहो कि आज मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। जिसका जो क्षेत्र है नेता को, उस क्षेत्र को वो चाहते तो गोद ले लेते। एक एक घर उनके, आप जान रहे हो उद्योगपति कितने बड़े हैं वो। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी को वहाँ काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। आप जब सत्ता दल में थी, राजा भैया के साथ थी, और कहा जा रहा है कि जब राजा भैया ने वहाँ पे विरोध किया उत्तर प्रदेश में, जिसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। कितनी सहमत है?
अब तो राजा भैया तो है ही, ऐसे राजपूत लोग विरोध कर ही रहे थे। और एक और, अगर राजा भैया को सम्मान नहीं मिला, मैं भी राजपूत हूँ, मैं भी भाजपा में एक जगह गई, वहाँ हमें सम्मान नहीं मिला, तो थ्रो अप तो हम लोग करेंगे ना। कब तक इंतजार करेंगे कि ये विश्व का बहुत बड़ा पार्टी है तो वो मुझे बैठाए, सीट दे। बैठने तक में भी पाबंदी है कुछ जातों का वहाँ पर। आप देखना वहाँ पे मूर्ति लगा होगा सिर्फ उनके जात का, उनकी बिरादरी का, कुछ एक स्पेशल जात का लगा हुआ है, जो जातीयता इस बार दिखी। अगर राजपूत गुजरात में आवाज उठा रहे थे तो राजा भैया को वो क्यों नहीं सम्मान दिए? कितनी बार मीटिंग हुई, क्या वो हमें नहीं टच कर रहे थे? मैं तो सोशल मीडिया कितनी वायरल कर लूँ, इतना वायरल रहती हूँ, तो हमें क्यों नहीं टच किए ये लोग? तो इन लोगों को घमंड बहुत था। कैसा घमंड था, क्या घमंड? घमंड था जातीयता का। मैं एक जगह पटना में भाजपा कार्यालय में गई तो मुझे बोले कि एसएसटी और ओबीसी दो ही का वोट हमें चाहिए, स्वर्ण समाज तो हमको वोट देगा ही, जाएगा ये कहाँ? तो ये मुझे खल गया कि आप महिला से एक महिला की बातें ना करके आप ये, मैं एक नेशनल लीडर हूँ, दिल्ली तक मिलेट का भी रासायनिक के सब में भी इस कार्यक्रम में रहती हूँ, लेकिन आप इस टाइप का सवाल कैसे कर सकते हैं किसी नेता से कि सबको तो एसएसटी है और ओबीसी और मुस्लिम का ही वोट चाहिए था, तो भैया लो वोट मिल गया। आप जातीयता की बात करती हैं, लेकिन जातीयता तो जितनी भी देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी जाति और धर्म के नाम पर ही अपनी राजनीति रोड सेक रहे हैं। तो यही तो हुआ ना कि जितने भी राजनीतिक दल है सबका एक एक राजनीतिक पार्टी है और सबके पीछे 50-50 तो जातीयता का संगठन है। तो ऐसा करे कि सब अपना अपना एक एक चुक्का बना ले और नेता का नेतागिरी खत्म, हीरो का हीरोपंती शुरू। अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरी आगे की रणनीति ये है कि मैं राजनीतिक दल बनाना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ इस देश को कि राजनीति कैसे किया जाता है। आज तक मेरा राजनीतिक दल में कोई भी, मतलब मैं इतना ओपनली बोलती हूँ हर लोगों के बारे में सोशल मीडिया पे, कभी कोई दुश्मन नहीं बना, तो बहुत प्रेम से राजनीति किया जाता है। कब तक बनेगा आपका राजनीतिक दल? बन जाएगा। अब मैं ये भाजपा की इनका इलेक्शन आ जाता है बार बार, अब मैं विरोध में जाऊंगी तो इन लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन अब मैं विरोध खुल के कर रही हूँ कि आपकी पार्टी क्यों हारी, उनकी पार्टी क्यों हारी, क्योंकि मैं जीतने के बाद बोल रही हूँ, चुनाव के बाद बोल रही हूँ। चुनाव से पहले भी मैं चाहती तो ये लोग का भंडाफोड़ करती, लेकिन सबने 5-5 साल मेहनत किया था नेता लोग। अब मैं ये नहीं चाह रही थी कि इन लोगों का भंडाफोड़ के इन लोगों का। तो क्या सिर्फ एनडीए का विरोध कर देंगी या वैसे तमाम दल? पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अरासायनिक और रासायनिक खाद्य का खेल खेल रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी दे रही हूँ कि हमारा आटा का दाम जितना रहे उतना ही रहे। ये नहीं कहे कि कल को वो कांग्रेस जो था वो मिल का खाना खिला रहा था, पेट्रोल और डीजल वाला और रिफाइंड और क्या वाला, और हम आपको जाता वाला खिला रहे हैं। ये देश में, मैं जब दिल्ली में थी तो मिलेट एक कार्यक्रम चला जिसमें इन लोगों ने कहा कि आप लोग अरासायनिक खाना खाइए, रासायनिक खाना नहीं खाइए। मैं इन पूरे राजनीतिक दल वाले से पूछना चाहती हूँ कि देश के साथ क्या गद्दारी नहीं होगा? अगर खाद्य का जो दाम है वो खुद ब खुद ये लोग बढ़ा देंगे कि आप ये ना खाओ ये खाओ। ये लोग विदेश तक 200 रुपये किलो आटा बेचना शुरू कर दिए ऑनलाइन। हमारे युवा भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। हमारा किसान जो आलू का चिप्स और आलू वाला जो हो रहा है तो ऑनलाइन अपना किसान वहाँ भी बेच सकता है। लेकिन ये देश में जो अभी का जो खेल खेल रहा है, मैं जो समारोह में गई 3 दिन के मिलेट समारोह जिसको बोलते हैं, वहाँ पर अपनी कृषि मंत्री, मैं नाम नहीं बोलती हूँ, इन्होंने कहा कि गाय को सुई लगती है, आप लोग गाय का दूध मत पीजिए। तो ये अगर गाय इनकी औकात है रखने की तो ये पियेंगे और हम लोग नहीं पिए, हम जनता नहीं पिए, किसान का नुकसान होगा दुग्ध उत्पादन का। तो इन लोगों की जो रणनीति है, कोई भी जीतेगा, कोई भी सरकार बनाएगा, मिलेट और नॉन मिलेट का कहानी, रासायनिक और रासायनिक का कहानी करके खाद्य का दाम बढ़ाने वाले हैं। जो कि मैं किसानों से, पूरे देशवासी से अपील करती हूँ कि राजनीतिक दल नेता लोग के साथ फोटो मत खिंचाओ, नहीं तो मैं वॉच करूंगी, मैं बोलूंगी। यानी महंगाई के खिलाफ भी अब महंगाई के खिलाफ में, अभी तो महंगाई कपड़े की बढ़ गई। कोटा में साड़ी मिलता था 20-30 रुपया में हमारी नानी को, वो उन लोगों ने वो बंद करवा दिया और कहा ब्रांडेड पहनो वो अच्छा है, जो कि विदेश की कंपनियां आके बेच रही है। लेकिन तो वही चीज होगा, कह रहा है कि अब आप ना वो जो हम लोग जो मिल में जो आटा पीसते हैं वो मत खाओ, जाता का पीसा हुआ खाओ, कोल्हू का बेल। क्या इतना प्रोडक्शन दे पाएंगे? अभी आप ई रिक्शा को रखो, ई रिक्शा 2.5 किलोमीटर चलता है, 10 रुपया लेता है, समय भी बर्बाद होता है।
वो 10 किलोमीटर चलता है तो हम लोगों से 30 से 40 रुपया लेता है। उनकी स्टॉपेज बनी हुई है। तो जो भारत के वैज्ञानिक, जो भारत के रचयिता है, जो लोग टीम एक मोदी, योगी, अमित शाह या मीतू राणा बैठ के नहीं गठित करती है, जो अपने जो दिग्गज सरकारी विभाग वाले अधिकारी वाले किसी चीज को प्रमोट करते, जैसे ई रिक्शा को प्रमोट करने से पहले सोचे थे कि 20 किलोमीटर से वो चलेगा तो उसके पीछे क्या 80 किलोमीटर का गाड़ी चल पाएगा। आज उनका जो है, उनका बैटरी काम नहीं करता है। अब वो कहते हैं कि मैं 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलूंगा, अब मैं आपसे 10 ही रुपया लूंगा। तो इस टाइप से ये लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, जिसके विरुद्ध मैं अब बोलूंगी। मैंने बच्चा, परिवार, पति सब छोड़ा है देश के लिए, और अकेले आना है तो आ जाओ, कैंसर पीड़ित है, गोली मारना है तो मार दो, लेकिन जो आवाज चल रही है वो चलते रहेगी। यानी अब डर है कि नहीं? अब मैं क्यों डरूंगी? किसकी हिम्मत कि मुझे भीड़ में आप लोगों के बीच छू दे कोई? मेरे साथ युवा है। मैंने पहले ही भाजपा को बोल दिया था कि इस बार नहीं जिताऊंगी, इस बार तुम लोग को जो करना है करो। तो ये थी मीतू राणा, जनता की आवाज़, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है अब मीतू राणा जो है रुकने वाली नहीं है, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल चुकी हैं और वो किसी से डरने वाली नहीं है, और लड़ाइयाँ जो है लगातार जारी रहेगी, क्योंकि युवा उनके साथ हैं और महंगाई के खिलाफ भी जो है वो आवाज़ उठाएंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उसको लेकर कहा कि ये लोग महिलाओं को अपमानित किए हैं, इसकी वजह से स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।